बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदील वड़ाइच। बासमती चावल की तिजारती जंग के बाद गुलाबी नमक से मुतल्लिक बड़ी खबर आ गई है। 2 रोज़ कबल आपको आगाह किया था कि पाकिस्तान ने जीआई टैग के लिए यूरोपीय यूनियन में जो भारत की दरख्वास्त थी उसको चैलेंज कर दिया है। और ये जो भारत का जीआई टैग से मुतल्लिक वहाँ गलत बयानी करके कि बासमती चावल उसकी प्रोडक्ट है, उसको तो पाकिस्तान ने चैलेंज किया ही है। पाकिस्तान ने एक और बड़ा इकदाम उठाने का फैसला किया है। गुलाबी नमक के हवाले से जो पाकिस्तान का गुलाबी सोना है उसको भी भारत बैरून मुल्क अपने टैग के साथ, अपने ब्रांड्स के साथ बेचता था। और ये पाकिस्तान का गुलाबी सोना, पाकिस्तान ने अब ये फैसला किया है कि ये भारत को अब ये चोरी नहीं करने दी जाएगी। इस हवाले से अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब ने खबर ये दी है कि जो बासमती चावल की जीआई टैग से मुतल्लिक जब फैसला सामने आया तो उसके बाद बहुत से लोगों ने उन्हें राय दी कि गुलाबी नमक से मुतल्लिक भी जीआई टैग के लिए पाकिस्तान को मामला बाहर लेके जाना चाहिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को क्लेम करना चाहिए। तो उसमें जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान है ये देख रही है अब उन आइटम्स को जिनमें गुलाबी नमक भी शामिल है कि इनकी रजिस्ट्रेशन के हवाले से। और उसमें उन्होंने ये कहा है कि तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो मालूमात दें कि जो कोर्स ऑफ एक्शन जो है जो वजारत तिजारत का और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का वो ख़ास तौर पे नमक के हवाले से क्या होना चाहिए। तो गुलाबी नमक का क्या पोटेंशल है, इस गुलाबी सोने को भारत किस तरह अपने टैग के साथ बेच के पूरी दुनिया की मार्केट में ये तासुर दे रहा था कि ये उसकी प्रोडक्ट है। मियाँ शाहिद साहब से बात करेंगे गुलाबी नमक के हवाले से। इनके साथ इससे पहले भी एक वीडियो में शेयर कर चुका हूँ। अस्सलाम वालेकुम मियाँ शाहिद साहब। वालेकुम अस्सलाम अदील, कैसे हो? हम मास्क में कोशिश करेंगे बात करें जो कोरोना के SOPs हैं। तो मियाँ शाहिद साहब ये बताएं कितनी बड़ी खबर है ये कि गुलाबी सोना जो है हमारा, ये गुलाबी जो नमक है भारत ये अपने टैग के साथ बेचता था। कितनी रकम जो है भारत इससे बना रहा था और पाकिस्तान को नुकसान हो रहा था, अब क्या होने जा रहा है? अदील देखें, पहले आपकी स्टोरी थी गुलाबी नमक के हवाले से और वो आगाही मिली, उससे हुकूमत ने भी आगाही हासिल की क्योंकि हुकूमत तो सो रही थी। और जो नमक है वो चोरी छुपे जो है वो भारत की तरफ जा रहा था और जा भी रहा है, अभी भी जा रहा है, लेकिन बहुत कम मिकदार अब हो चुकी है। और भारत जो है वो जिस तरह उसने बासमती चावल्स में धोखा दिया, असल में उसने दुनिया को धोखा दिया है और वो भी धोखा उसका जो है वो बेनकाब हो चुका है। और पाकिस्तान बासमती चावल में भी खुद कफील होने जा रहा है और वहाँ पर अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं वो हासिल करेगा, ना सिर्फ बल्कि मुल्क में भी बासमती चावल जो है पाकिस्तान उसमें खुद कफील होगा और वो वैरायटी जो एक्सपोर्ट वैरायटी है वो दुनिया को देगा। हम बात करते हैं गुलाबी नमक की। गुलाबी नमक पाकिस्तान की सिर्फ किस्मत ही नहीं बदल सकता बल्कि पाकिस्तान को अमीर तरीन मुल्कों की सफ में दाखिल कर सकता है। एक नमक ये लोग कहते हैं कि जी ये मतलब ये, देखिए मेरी बात सुने अदील, देखें इसको हिमालयन साल्ट भी कहते हैं, पूरी दुनिया में हिमालयन साल्ट भी कहते हैं, गुलाबी नमक भी कहते हैं। अब इंडिया जो है हमारी तवज्जो नहीं थी, असल में ये हमारी नाअहली थी कि हमारी तवज्जो नहीं थी। इंडिया उससे फ़ायदा उठा रहा था क्योंकि इंडिया हमेशा जो है वो बनिया फायदा उठाता है, इसी हमारी कोताहियों का फायदा उठाता रहा है। बासमती राइस में भी किसी ने पहले रजिस्ट्रेशन का सोचा नहीं है तो वो वहां मंडी पहुंच गया यूरोप की और कहा कि ये तो हमारी प्रोडक्ट है, और इस मामले में तो ये मुफ्त में वो बेची जा रहा था। बिल्कुल ऐसा ही है क्योंकि पाकिस्तान, ये एक तो होता है दरखास्त करना, बल्कि पाकिस्तान ने उनको आगाही ही नहीं दी यूरोपीय यूनियन को। अगर पाकिस्तान वहां जाकर ये चीज़ बेनकाब कर दे तो इंडिया को ना सिर्फ सुबकी होगी बल्कि पाकिस्तान को वहाँ पजीराई मिलेगी कि पाकिस्तान का नमक जो कि पाकिस्तान की सॉल्ट रेंज से जाता है वो भारत अपना टैग लगाकर वहाँ पर जो है वो बेच रहा है अपनी प्रोडक्ट बनाकर। भारत को इससे बहुत बड़ा धचका भी लग सकता है क्योंकि ये इंटरेस्ट का मामला है। जो इंटरेस्ट वो अपना लूज करेगा, नंबर 1। नंबर 2 जो है पाकिस्तान को इतना बड़ा फायदा है कि 300 किलोमीटर लंबी ये पट्टी है और वो पहाड़ है। वो ये नहीं है कि वो एक ज़मीन है और ज़मीन के नीचे जो है वो एक मखसूस जगह पर नमक है। 300 किलोमीटर की पट्टी है जो कि पहाड़ है, पहाड़, और वो पहाड़ों के नीचे ज़मीन में बड़ी गहराई तक भी नमक है, ऊपर भी नमक है, नीचे भी नमक है। और इसमें बताया ये जा रहा है, आप गए हुए हैं वहाँ पर, आपने ऑब्जर्व किया? जी बिल्कुल। मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि मैंने
कलर कहार से लेकर लिल्ला तक वो सॉल्ट रेंज जो है वो पैदल क्रॉस किए हुए हैं, पैदल सफ़र किया हुआ है। मैंने वहाँ पर वो सॉल्ट जो है बाकायदा अपनी आंखों से देखा हुआ है। ये वो रीज़न है नाजरीन, बहुत से लोग जो है ना उनके ज़हन में सवाल भी आता होगा, मैं मियाँ शाहिद साहब के साथ इतनी वीडियोस इस तरह के मामलात पे क्यों करता हूँ। ये मियाँ शाहिद साहब वो जर्नलिस्ट हैं जो जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं ग्राउंड पे जाकर खुद चीज़ को देख कर आते हैं, और इनकी माशाल्लाह इस तरह के जो मिनरल्स के हवाले से और एनर्जी रिसोर्सेज के हवाले से इन्होंने माशाल्लाह बहुत, इनका एक्सपीरियंस ही नहीं सिर्फ एक्सपोजर इनका बहुत ज़्यादा है। तो मियाँ शाहिद साहब जी आप अपनी बात जो है वो जारी रखिए। मैं ये बता रहा था कि जो सॉल्ट रेंज हैं वो वहाँ पर ट्रिलियन टन नमक जो है मौजूद है। आप कई 100 साल 200-300 साल अगर वहाँ से नमक निकालते रहे तो वो ख़त्म नहीं होता, उसका 1/3 हिस्सा जो है वो ख़त्म होगा। अब देखें ख्योड़ा की जो कान है वो कब से है, वो पाकिस्तान बनने से बहुत पहले से अंग्रेज़ ने निकाली थी, और अभी तक उसका सुना है, वो जो माहिरीन बताते हैं कि उसका चंद जो तिहाई हिस्सा है वो इस्तेमाल हुआ है, बाकी नमक ही नमक पड़ा हुआ है। और ये नमक जो है ये गुलाबी नमक, इसको नमक नहीं है, ये सोना है पाकिस्तान के लिए, और ये पूरी दुनिया के लिए सोना है। वो क्या वजह है, क्या वजह? बहुत बड़ी दौलत है वो, इसलिए कि इसमें जो तिबी माहिरीन है और जो साइंसदान हैं, साइंटिस्ट, वो कहते हैं कि 82 मिनरल्स मौजूद हैं जो आपकी बॉडी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, और उनमें से बहुत कम मिनरल्स जो हैं जिन पर रिसर्च हो चुकी है, बाकी मिनरल्स जो हैं अभी रहते हैं रिसर्च होने वाली। ये सिर्फ एक गुलाबी नमक में इतने गुलाबी नमक में इतने मिनरल्स हैं। आपके पास नमक जो आता है वो समंदर से निकलता है, जो दुनिया खा रही है, और दीगर ज़राए से नमक जो है पैदा किया जाता है जो कि सेहत के लिए नुकसानदेह। ये नमक जिस पर पूरी दुनिया ने तहकीक की है, ये सेहत के लिए ना सिर्फ फ़ायदेमंद है बल्कि ये कहते हैं कि इससे जो पूरी दुनिया जो है वो फ़ायदा उठा सकती है, और पूरी दुनिया का सरमाया पाकिस्तान में आ सकता है। पाकिस्तान मैं ये कहने में हक बजानब हूँ कि तेल से ज़्यादा इससे आमदन पाकिस्तान को हो सकती है। अच्छा। तेल से ज़्यादा आमदन हो सकती है। पाकिस्तान की मिट्टी जो है, जो 300 किलोमीटर लंबी पट्टी है, वो सोना है। अच्छा मियाँ साहब, ये क्या कोई खास इस रीजन की खूबी है? ये गुलाबी नमक दुनिया में और कहीं नहीं मिलता, या होता होगा वो एक्सप्लोर नहीं हुआ होगा, इस तरह की कोई सिचुएशन? नहीं, ऐसा नहीं है। ये अल्लाह का खास तोहफा है पाकिस्तान के लिए। ये पट्टी सिर्फ पाकिस्तान में पाई जाती है, क्योंकि ये जो सॉल्ट रेंज है ये हिमालयन रेंज इसको कहते हैं। इसको हिमालयन नमक क्यों कहते हैं पूरी दुनिया में? इसलिए कहते हैं हिमालयन रेंज है ये, वहाँ से सिर्फ पाकिस्तान में पाई जाती है। इंडिया हमारा हमसाया है, हमारी सरहद बिल्कुल उसके साथ मिलती है, एक दरमियान में एक लकीर है ना, वहाँ क्यों नहीं है? वहाँ भी इसको होना चाहिए था। इंडिया हमारा नमक जो है वो पूरी दुनिया में जो है बेचता रहा, आज तक हमारी कोताही से फ़ायदा उठाता रहा, लेकिन अब ये बहुत बड़ा इक़दाम इस हुकूमत का है, अगर ये कर जाएँ तो, कि पाकिस्तान चंद सालों में बेहतरीन मुल्क बन सकता है और अमीर तरीन मुल्क बन सकता है। अच्छा मियाँ शाहिद साहब, ये बताएं कि हम करते क्या रहे हैं आज तक? मुझे ये बताएं कि आज तक हमने कभी इस पोटेंशियल पे काम क्यों नहीं किया? हम बस वो नमक लाकर वो पैकेटों में चंद रुपयों में हम बेच रहे हैं, और खुला तो बिल्कुल कोड़ियों के भाव बेच रहे हैं। हमारे इदारों को हमें नहीं पता कि ये भारत क्या कर रहा है। हम तो नहीं बेच रहे, हम तो बेच भी नहीं रहे, हम तो नहीं बेच रहे ये नमक। हम तो जो सॉल्ट रेंज से नमक निकलता है, हम कौन बेच रहे हैं? कहाँ बिक रहा है? जो माल्स पे नमक पड़ा हुआ है दुकानों पे। वो मैंने वैसे मियाँ साहब के साथ जब वीडियो की थी ना, तो उसके बाद से मैंने खुद वैसे जब खरीदता हूँ ना, जब मैं किसी खरीदारी जब करता हूँ तो मैं एक गुलाबी नमक लेता हूँ। पता नहीं अब उस पैकेट में वो है वही गुलाबी नमक होता है या वो नहीं होते, तो मार्के होते हैं मल्टीनेशनल कंपनियों के बाहर लिखा हुआ होता है पिंक साल्ट, हिमालयन साल्ट लिखा होता है। देखिए अदील, जब से आपने आगाही दी है ना, तब से गुलाबी नमक जो है होना शुरू हुआ है। ये कभी होता था, डेले हम लाते थे, हमारे वालिदैन जो हैं वो डेले लाते थे, और डेले को जो है वो पीस के नमक बनाया जाता था। उसके बाद तो आयोडाइज नमक के नाम पर जो है वो पता नहीं समंदरी नमक जो है लोगों को खिलाया जाता रहा है। हमारा नमक जो है वो मुख्तलिफ शक्लों में पूरी दुनिया में जाता है, लेकिन उसका ज़र मुबादला पाकिस्तान को नहीं मिलता। उसका ज़र मुबादला भारत कमाता है, उसका ज़र मुबादला स्मगलर कमाते हैं, उसका ज़र मुबादला बड़ा बड़ा माफिया कमाते हैं। हमारा पाकिस्तान में उसका मुल्क को कोई फ़ायदा नहीं होता। अब मैं आपको बात बताऊँ, वहाँ सिर्फ नमक नहीं है, वहाँ पर आपके जिप्सम है, वहाँ पर आपका फास्फेट है। जिप्सम जो है वो आपकी ज़मीन को ज़रखेज़ कर सकता है। जो ज़मीनें जो हमारी बंजर हैं, हमारी ज़मीनों में जो सेम थोर है उसको ख़त्म हो सकता है। जिप्सम जो है वो आप एक पत्थर है ना,
पत्थर को आप ज़मीनों में डालें, उनको फास्फेट से आपकी जो है यूरिया जो फर्टिलाइज़र जो है वो बन सकती है और आपकी ज़मीनें ज़रखेज़ हो सकती हैं। एक मिट्टी है ना 300 किलोमीटर की पट्टी जो है वो पाकिस्तान अल्लाह ने तोहफा दिया है और पाकिस्तान के लिए दौलत है, लेकिन हम इससे फ़ायदा नहीं उठाते रहे। अब अगर फ़ायदा उठाएंगे तो हमें IMF और वर्ल्ड बैंक और एशिया डेवलपमेंट बैंक की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है मियाँ साहब, ये वैसे अच्छी बात है, अल्लाह करे ऐसे दिन आए कि हम गुलाबी नमक से इतना कमाने लग पड़े। अदील देखें मेरी बात सुने, हम बात शुरू में कर रहे थे बासमती राइस की। हाँ जी, जो बासमती राइस है इस वक्त 120 मन फी एकड़ पैदावार हमारे साइंटिस्ट ने उसकी सलाहियत हासिल कर ली है और वो लंबा चावल है और इंडिया में उस तरह का चावल नहीं है। पाकिस्तानी चावल को इंडिया ने अपना चावल बनाकर दुनिया की आंखों में धूल झोंकी, इसी तरह पाकिस्तानी नमक को जो है वो अपना ये चावल का तस्करा हो गया। तो अभी मुझे जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो हमारे दोस्त हैं चौधरी परवेज़ इकबाल लोसर साहब, तो उनका मुझे मैसेज भी आया, मैं देख रहा हूँ उसमें उन्होंने वो ख़त लिखा है प्रेसिडेंट यूरोपियन कमीशन ब्रसल्स बेल्जियम को, जिसमें उन्होंने EU पाक फ्रेंडशिप फाउंडेशन यूरोप की जानिब से उस बिहाफ पे ख़त लिखा है कि जो राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ने फाइल किया है, जो नोटिस ऑफ अपोजिशन 7 दिसंबर को भारत की एप्लीकेशन को चैलेंज किया है, इसमें परवेज़ इकबाल लोसर साहब ने यानी EU पाक फ्रेंडशिप फोरम ने रिक्वेस्ट की है प्रेसिडेंट यूरोपियन कमीशन को कि इस मामले को देखें। इस मामले पे पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो उन्होंने उनके सामने रखा है कि ये मुकदमा अब चलने जा रहा है, इसमें भारत गलत बयानी से काम ले रहा है, GI टैग जो है ये पाकिस्तान को दिया जाए। तो अब तो हमारे ये मुख्तलिफ जो एसोसिएशंस हैं पाकिस्तान से बाहर, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, इस हवाले से बड़े मुतहर्रिक हो गए हैं। और मियाँ साहब ये गुलाबी नमक के हवाले से तो काफ़ी जो आपके चाहने वाले लोग हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, उन्होंने कमेंट्स में जाके लिखते रहे कि गुलाबी नमक पे भी प्रोग्राम करें, लेकिन इत्तफाक से आज खबर चूंकि बन गई और अब्दुल रज़ाक दाऊद ने इस हवाले से खबर उन्होंने दी, उन्होंने ट्वीट भी किया, उन्होंने कहा कि इस हवाले से अब गौर शुरू कर दिया गया, इस पे काम शुरू हो गया है। मियाँ शाहिद साहब, बस लास्ट क्वेश्चन आपसे मैं ये करूँगा कि ये गुलाबी नमक हम बेच भी नहीं रहे, ये गुलाबी नमक हमें इसका कोई ज़र मुबादला भी नहीं आ रहा, भारत इसको बेचता है, तो ये वारदात डाली कैसे जाती है कि ये गुलाबी नमक कहाँ से स्मगल होके कहाँ पर पहुंच जाता है और पैक्टों में बंद होके भारत के मार्केट के साथ उसकी प्रोडक्ट के तौर पे बिकता है? देखिए हुआ ये है अदील के पहले ये बताया गया, कौम को बताया ही नहीं गया, पहले तो ये चोरी छुपे काम हो रहा था और हुकूमत की नाक के नीचे हो रहा था। मैं ये नहीं कहता कि कोई चोरी कर रहा था, किसी को हुकूमतों के नाक के नीचे। और जब ये बात खुली कि ये नमक कहाँ से आ रहा है तो पता चला, आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि ये गुलाबी नमक पाकिस्तान से आ रहा है। फिर आपकी स्टोरी आई तो इस पर जो है वो तहकीकात शुरू हुई, तो वजारत तिजारत से पता किया तो पता चला कि वहाँ कोई मुआहिदा ही नहीं है भाई, भारत से कोई मुआहिदा नहीं। पहले हुकूमती अरकान ये कहते रहे, हुकाम जो हैं कि भारत के साथ मुआहिदा है, कायमा कमेटियों में ये बात उठी तो कहा मुआहिदा है, लेकिन जब ये छानबीन हुई तो मुआहिदा निकला ही कोई नहीं। इसका मतलब है कि इस गंगा में बड़े बड़ों ने हाथ धोया है, इसमें हुकूमतों ने हाथ धोए हैं। और जिस तरह हम कहते हैं ना कि हुकूमतें जो हैं वो पुरानी हुकूमतों ने बड़ी करप्शन की है और करप्शन कैसे की है, कोई मिल नहीं रहा, उनके महल कैसे बन गए, तो महल ऐसे बन गए ना, तो हम इस तरफ तो तवज्जो नहीं दी, तवज्जो ही नहीं दी गई। और ये तो मियां साहब ये बहुत बड़ा लैप्स है। मुझे अभी तहफ़्ज़ात हैं अदील, अभी तहफ़्ज़ात है, इस हुकूमत को इस पर तवज्जो देनी होगी कि जो अब मुकदमा लड़ने जा रहे हैं, देखें इससे पहले 2 मुकदमे बड़े बड़े लड़े गए, एक बगलेहार डैम पे, एक किशन गंगा पे। हमने दोनों मुकदमे खराब किए, हालांकि हम बिल्कुल राइट पे थे। वो इसलिए ख़राब किए कि हमने वहाँ एक्सपर्ट नहीं भेजे, हमने अपने वफादार और अपने जो है वो जो जिसको कहते हैं कि आंखों के तारे भेजे, जो कि वहाँ मुकदमे हार के आते रहे। अब मैं हुकूमत से मेरी ये अपील भी है और मैं हुकूमत को मशवरा भी दूंगा कि जो वहाँ जाएं वो एक्सपर्ट्स हों और वो रज़ाकार हों, ना कि वो तनख्वाहदार हों, वो रज़ाकार तरीके से जाएं। और जो हमारे कानूनी माहिर हैं उनको बाकायदा मुल्क के अंदर से जो कानूनी माहिर हैं वो जाएं, बाहर से कोई कानूनी माहिर ना लिया जाए, क्योंकि बाहर से जो कानूनी माहिर लिए जाते हैं इंडिया उनको खरीद लेता है और वो हमारे खिलाफ जाता है। इसलिए पाकिस्तान से जो रिटायर्ड जजेस हैं, जो कानून इंटरनेशनल लॉ को जानते हैं, वो जाएं
और जो पाकिस्तान के माहिरीन हैं वहाँ से बिल्कुल पिक एंड चूज़ किया जाए और तलाश किया जाए इन लोगों को और उनको ये मुकदमा उनके हवाले किया जाए। बहुत ही अहम मामले पे मियाँ शाहिद साहब ने तवज्जो दिलाई है। अरबाब इख्तियार इस मामले पर भी तवज्जो दें और ये वाकई वो मामलात हैं जिनको बड़ी संजीदगी से लेना चाहिए। हमारे मुल्क की किस्मत बदल जाए, हमारी मुल्क की मईशत जो है ये बहुत बेहतरी की तरफ चले जाए अगर इन इश्यूज़ पर तवज्जो दी जाए। बहुत शुक्रिया मियाँ शाहिद साहब। इससे पहले भी गुलाबी नमक पे आपने जो खबर दी उसके बाद ये मामला जो है नोटिस में आया और अब आपने इस पर बड़ा तफसीलन गुफ्तगू की। अदील वड़ाइच को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।